नमस्कार साथियों, बीए द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य क्लास में आप सभी का स्वागत है। बीए द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य इतिहास में जो अपने प्रथम प्रश्न पत्र रीतिकालीन काव्य में अपने अध्याय 3 घनानंद जी के बारे में अध्ययन कर रहे थे। यानी अपन ने केशव दास जी के बारे में जाना, नंबर 2 बिहारी जी के बारे में जाना और तीसरा अध्याय कविवर घनानंद। रीतिकाल के रीति मुक्त सर्वश्रेष्ठ कवि, रीति मुक्त काव्य धारा के यानी रीति मुक्त काव्य धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि की बात करें तो सर्वश्रेष्ठ कवि के रूप में कविवर घनानंद जी का नाम लिया जाता है। और इनकी व्याख्या के बारे में अपन अध्ययन कर रहे थे। अपन ने 2-3 पेरे इनकी व्याख्या पढ़ ली थी। इससे पहले आपको घनानंद जी के बारे में भी बताया था। घनानंद जी मुगल बादशाह के मीर मुंशी थे। उनकी प्रेमिका का नाम सुजान था और अंत में सुजान के विरह के कारण इन्होंने सुजान के रूप में श्री कृष्ण का रूप देखा था। आज आगे चलते अपन देखिए। सुधि कर भूली की सुरती आए जाए, यानी आज अपन यहाँ से आगे से पढ़ेंगे। सुधि, सुधि का मतलब होता है याद। सुधि करे भूल की सुरती आए जाए। सुरती, सुरती का अर्थ छवि, तस्वीर अपन कह सकते हैं, फोटो अपन कह सकते हैं। सुधि करे भूल की सुरती आए जाए, तब सब सुधि भूली कूको गई मौन को। जाते सुधि भूले सो कृपा ते पाइयत प्यारे, भूली फूली भूलो ये भरोसे सुधिहीन को। मेरी सुधि भूलई विचारिये सुरतीनाथ, चातक उमाए घन आनंद अचौन को। ऐसी भूलऊँ सो सुधि रावरी न भूले क्यों हूँ, ताई सो विसारो तो समारो किरी कौन को। यहाँ एक नायिका, एक गोपी किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण को याद करते हुए अपनी वियोगावस्था के बारे में बता रही है। सुधि का अर्थ अपन ने देखा याद। अगर इसी सुधि में दीर्घ मात्रा हो तो विद्वान बन जाता है, शब्द युग्म का शब्द है। तब सब भूली कुली कूको गई मौन को, जाते सुधि भूली सो कृपा ते पाइये प्यारे। फूली फूली, फूली फूली का अर्थ यहाँ प्रसन्न चित्त। फूली फूली में यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग है, जो अपने 2 बार आया हुआ है। फूली फूली, फूली फूली, फूली का अर्थ है प्रसन्न चित्त। यहाँ एक ही शब्द की 2 बार आवृत्ति है, तो यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। यानी किसी भी काव्य रचना में एक ही शब्द 2 बार आए, अगर अर्थ भिन्न न हो तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, और यदि अर्थ भिन्न हो तो वहाँ यमक अलंकार होता है। ध्यान में रखना आपको, काव्य शास्त्र संबंधी बातें हैं। मेरी सुधि भूली विचारिये सुरतीनाथ। सुरतीनाथ का अर्थ प्राणनाथ या ईश्वर के लिए भी अपन, या स्वामी के लिए भी अपन कह सकते। स्वामी, सुरतीनाथ से तात्पर्य स्वामी। चातक उमाहे, उमाहे का अर्थ बेचैन
या व्याकुल। यानी कोई भी अच्छे कार्य के लिए जो व्याकुल होता है, माना आपने देखा होगा, आपको कई गांव आदि जाना होता है, मित्र के वहाँ जाना होता है, आपको जाने की जल्दी लगी हुई होती है, माना ब्रजभाषा का शब्द है। घन आनंद अचौन को, अचौन मतलब प्राप्त करना, ऐसी भूलऊ सो शुद्धि रावरी न भूले। रावरी से तात्पर्य आपकी, रावरी से तात्पर्य क्या लेंगे अपन, आपकी। ताई सो विसारो तो समारो की री कौन को विसारो। विसारो से तात्पर्य यहाँ अपन भूल ना लेंगे। अब देखिए किस प्रकार घनानंद जी एक नायिका की विरह दशा को अभिव्यक्त करते हुए कहते हैं कि शुद्धि करे भूल की सुरती आए जाए। एक नायिका श्री कृष्ण से प्रेम करती है और वो कहती है कि मैं जितना उन्हें याद, जो श्री कृष्ण मुझे याद आता है, मैं उनकी यादों को जितना भूलना चाहती हूँ, उतनी ही उनकी मुझे और अधिक याद आ जाती है। यानी उनकी छवि को मैं मेरी आंखों से निकालना चाहती हूँ, किंतु वो छवि आंखों से नहीं निकलती है। वो वापस जितना भूलना चाहती है वो एक गोपी नायिका, उतनी ही उसे वो छवि बार बार याद आती है। तब सब सुधि भूली कूको गई मौन को। और जब मैं सब कुछ भूल जाती हूँ, मेरे प्रियतम यानी श्री कृष्ण की छवि भूल जाती हूँ, तो कूको, कूको का अर्थ विलाप करना। कूको से तात्पर्य विलाप करना। यानी जब मैं सारी छवि, कभी श्री कृष्ण की छवि को भूल जाती हूँ, तो मैं बड़ी व्याकुल होके विलाप करने लग जाती हूँ और मैं मौन हो जाती हूँ। उनकी छवि जब मेरी आँखों के सम्मुख न हो तो मैं बड़ी बेचैन होने लग जाती हूँ। जाते सुधि भूली से कृपाते पाइए प्यारे, फूली फूली भूली सो भरोसे सुधिहीन को। अब यहाँ पे गोपी श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए कह रही है, जाते सुधि भूली से कृपा ते पाइए प्यारे, कि हे प्रियतम, है श्री कृष्ण, आप जाते जाते मुझ दासी के ऊपर कृपा तो आप कर जाते। फूली फूली भूलो या भरोसे सिद्धिहीन की। और मैं तो बड़ी ही प्रसन्न चित भाव से सदैव आपकी ही चाहत करती रहती हूँ, आपकी ही कामना करती रहती हूँ, और मैं सदैव आपको ही स्मरण करती रहती हूँ। मेरी सुधि भूलई विचारिए सुरतिनाथ। और अब मैं आपकी छवि के बिना बड़ी ही व्याकुल, बड़ी ही बेचैन हो रही हूँ। तो हे प्राणनाथ, अब आप ही मेरी छवि, मेरी दशा, मेरी स्थिति, इसके बारे में आप ही विचार करने वाले हैं, यानी मेरी सुधि लेने वाले आप ही है। चातक उमाए घन आनंद चौन को। और यहाँ उपमा अलंकार का प्रयोग करते हुए घनानंद जी कह रहे हैं कि मैं आपसे मिलने के लिए, आपकी छवि के लिए उतनी ही लालायित रहती हूँ जिस प्रकार चकवा पक्षी, चकवा और चकवी का जोड़ा होता है, वो पूरी रात निकलने के बाद वो किस प्रकार मिलने के लिए व्याकुल होते हैं। तो यहाँ उपमा अलंकार का प्रयोग करते हुए घनानंद जी कह रहे हैं कि मेरी भी स्थिति उस गोपी के लिए उस चातक, चकवा और चकवी के समान है, जिस प्रकार वो आपस में मिलने के लिए लालायित तो हो रहे हैं। ऐसी भूले सो सुधि रावरी न भूले हूँ, ताई जो विसारो तो समारी किरी कौन है। कि हे प्रभु, मैं तो आपकी हूँ, केवल आपकी हूँ,
और अगर आप ही मुझे भूलने लग जाएंगे तो फिर मुझे कौन संभालेगा। यानी वो नायिका श्री कृष्ण को पूर्ण रूप से समर्पित करते हुए कह रही है कि आपके सिवा मेरा कोई भी नहीं है। यहाँ पहले पैरे में अनुप्रास अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, तत्सम तद्भव शब्दों की प्रधानता है, उपमा अलंकार है, विरह का वर्णन किया हुआ है। यानी आप विशेष में यानी प्रसंग, व्याख्या और विशेष, जो भावार्थ के 3 अंग है। प्रसंग में प्रस्तुत पद्यांत हमारी पाठ्य पुस्तक रीति रस तरिंगिणी के कवि घनानंद जी के द्वारा सुजान प्रेम से लिया गया है। व्याख्या में अपने को पूरा अर्थ इसका लिखना है और महत्वपूर्ण बातें विशेष में आपको लिखनी होती है। देखिए अगला पेरा, यह अपन ने चौथा पेरा देखा और यहाँ घनानंद जी ने एक और बात अपन देख सकते हैं, सवैया छंद का प्रयोग भी किया है। अब देखिए घनानंद जी अगले पेरे में कि तब तो छवि पीवत जीवत अब सोचत लोचन जात जरे, ये पौष के तोस सुप्राण पले बिललात महा दुख दोष भरे, घन आनंद मीत सुजान बिना सभी सुख साज समाज टरे, तब हार पहाड़ से लागत अब आनी के बीच पहाड़ परे। यानी यहाँ घनानंद जी अपनी प्रेमिका सुजान के संयोग और वियोग की स्थिति, उस दशा का वर्णन करते हुए कह रहे छवि। छवि का अर्थ होता है रूप। छवि का अर्थ रूप या फिर सौंदर्य अपन कर सकते। छवि का अर्थ रूप या सौंदर्य। पीबत जीवत है अब सोचत लोचन, लोकन नहीं है यहाँ लोचन है। लोचन का अर्थ आँख होता है या आँखें। लोचन से तात्पर्य आँखें। ही पौष के तोष सु, तोष मना यहाँ संतोष। तोष से तात्पर्य क्या लेंगे भाई? संतोष। तोष से तात्पर्य संतोष। बिल्लात महा दुख दोष भरे। बिल्लात, बिल्लात का अर्थ व्याकुल। बिल्लात से तात्पर्य अपन क्या लेंगे भाई? व्याकुल, बेचैन, अधीर अपन ले सकते। घन आनंद मीत सुजान बिना सभी सुख साज समाज टरे, तब हार पहाड़ से लागत है। पहाड़, पहाड़ का अर्थ पर्वत। पहाड़ से तात्पर्य पर्वत। यहाँ घनानंद जी ने संयोगावस्था और वियोगावस्था का वर्णन करते हुए कहा है कि जब घनानंद जी की प्रेमिका सुजान उनके संग थी, तब की स्थिति, तब की दशा कुछ और थी, और अब वियोगावस्था में उनकी प्रेमिका सुजान उनके संग नहीं है, यह अवस्था और है। उसी संयोगावस्था और वियोगावस्था का वर्णन घनानंद जी करते हुए कहते हैं कि तब तो छवि पीवत जीवत है,
कि हे प्रियतमा सुजान, जब आप मेरे संग थी तब मैं आपके रूप सौंदर्य को देख के जीवित था, बहुत ही आनंद मग्न रहता था। अब सोचन लोचन जात जरे, अब यानी वियोगावस्था में जब मैं आपके और मेरे उस प्रेम के बारे में सोचता हूँ तो मेरी आंखों में आंसू आने लग जाते, यानी मैं बड़ा व्याकुल होने लग जाता हूँ। ये पोष के तोष सुप्राण पले बिल लात महादुख दोष भरे, यानी मेरे हृदय ने पहले तो आपके संयोगावस्था से आपके साथ होने के कारण संतोष कर लिए मेरे प्राणों का पालन पोषण हो रहा था, किंतु अब मैं बड़ा ही विरह में जल रहा हूँ, अब मैं बड़ा व्याकुल बेचैन हो रहा हूँ। घन आनंद मीत सुजान बिना सभी सुख साज समाज टरे। घनानंद जी कह रहे प्रियतमा सुजान, आपके बिना मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। और यहाँ संयोगा वियोगा अवस्था की दशा का वर्णन करते हुए घनानंद जी करे है कि उस समय तब हार पहाड़ से लागत है कि हे प्रियतमा सुजान, जब अपनी संयोगावस्था थी और आपके और मेरे मध्य अगर बीच में गले का हार भी आ जाता था तो वो पहाड़ के समान लगता था, किंतु अब आपके और मेरे मध्य, सुजान और घनानंद जी के मध्य पहाड़ के समान दूरियां हो गई है। यहाँ घनानंद जी ने संयोगावस्था और वियोगावस्था का बहुत ही शानदार वर्णन यहाँ किया। यानी आज अपन ने इस कक्षा में घनानंद जी के दो पैरों के बारे में जाने हैं, गोपी प्रेम, गोपी का श्री कृष्ण से प्रेम, और यहाँ घनानंद जी ने संयोगावस्था और वियोगावस्था, यानी जब संयोग और एक वियोग, यानी जब घनानंद जी के संग कौन थी, सुजान जो संग थी वो संयोगावस्था, किंतु जब घनानंद जी को छोड़ के सुजान चली गई वो कौन सी अवस्था थी भाई, वियोगावस्था। यानी यहाँ वियोगावस्था संयोगावस्था का उपमा अलंकार के रूप में बहुत ही अच्छा चित्रण किया गया। तो आज की कक्षा अपनी यहीं तक, धन्यवाद।